बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स ग्रेड 6 के साथ मैं हूं आपकी इंस्ट्रक्टर मरियम मुश्ताक। आज हम स्टार्ट करेंगे बी लिफ्ट 6.3 जिसका ब्रिजिंग आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं और इसका सोल्यूशन स्क्रीन पर डिस्प्ले है। इस बी लिफ्ट में हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस को अंडरस्टैंड करेंगे। तो आज का हमारा मेन फोकस है अलजेब्राइक सेंटेंसेस। तो पहले हम देखते हैं कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है। इज अ मैथमेटिकल फ्रेज, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इज अ मैथमेटिकल फ्रेज दैट इंक्लूड्स वेरिएबल्स। वेरिएबल्स में क्या आ जाएगा, एक्स और वाई जैसे वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, और नंबर्स एंड ऑपरेशंस, ऑपरेशंस प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो भी, टू एक्सप्रेस आर रिलेशनशिप, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन लिखनी है, किससे, फ्रॉम वर्ड्स। जैसे है सब्ट्रैक्ट 3x फ्रॉम 20, तो ये मेरे पास एक सेंटेंस है, इसमें इससे मैंने क्या बनाना है, एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बनानी है। तो फ्रॉम के बाद जो भी वर्ड होगा उसको हम क्या करते हैं, पहले लिखते हैं और इसमें इसको बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो 20 माइनस 3x, तो ये हमने क्या किया, एक स्टेटमेंट से एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन लिखा। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सपोनेंट क्या होता है। एक्सपोनेंट इज एक्सपोनेंट टेल्स यू हाउ मैनी टाइम्स मल्टीप्लाइड आर नंबर बाय इटसेल्फ, के एक्सपोनेंट हमें ये बताता है कि कोई नंबर खुद से कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, 4 का एक्सपोनेंट क्या है, 3। तो 4 को हम बड़ा लिखते हैं और छोटा सा ऊपर हम 3 लिखते हैं। तो 4, इसका मतलब है कि 4 जो है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, जो कि क्या होता है 64। अब जो 4 है उसको हम क्या बोलते हैं, बेस। ये 4 है, बड़ा नंबर जो है इसको क्या बोलते हैं, बेस। और जो इसके ऊपर छोटा सा हमने 3 लिखा हुआ है उसको क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट, जो हमें बताता है कि कितनी बार 4 को मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट हम देखेंगे लाइक टर्म्स कौन सी होती हैं और अनलाइक टर्म्स कौन सी होती हैं। लाइक टर्म्स का मतलब है एक जैसी टर्म्स, एक जैसी चीज़ें। जैसे ये हमारे पास क्या है, ग्रुप ऑफ एप्पल्स है, और ये ग्रुप ऑफ ऑरेंजेस, और ये ग्रुप ऑफ बनाना, ठीक है। तो ये एक जैसी चीज़ों का अलग अलग ग्रुप बना हुआ है, इसको हम क्या बोलेंगे, लाइक टर्म्स। और अगर ये सारी चीज़ें इस तरह मिक्स हो जाएं तो हम इनको क्या बोलते हैं, ये क्या है, अनलाइक टर्म्स। तो लाइक टर्म की डेफिनेशन हम देखते हैं। लाइक टर्म्स आर दोज टर्म्स हुज वेरिएबल्स एंड एक्सपोनेंट्स आर सेम। वेरिएबल्स मीन्स एक्स वाई जी, जो भी वेरिएबल्स हम यूज़ करेंगे वो, और उनके जो एक्सपोनेंट है, जो उसकी पावर है, वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो वो क्या हो जाएंगी, लाइक टर्म्स। जैसे इसमें देखते हैं हमारे पास वेरिएबल्स, इसमें क्या पड़ा हुआ है, एक्स वेरिएबल है, सब में एक्स एक्स एक्स, और इनके एक्सपोनेंट क्या है, 2, ठीक है। तो वेरिएबल भी सेम है और एक्सपोनेंट भी सेम है, तो ये क्या होगी, लाइक टर्म। इसी तरह इसको देखते हैं, तो ये क्या है, इसमें वेरिएबल कौन सा है, एक्स, और इसका एक्सपोनेंट क्या है। अगर इसका कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो हम इसको 1 कंसीडर कर सकते हैं। तो इसका एक्सपोनेंट क्या है, 1, तो ये भी क्या हो जाएगी, लाइक टर्म में आ जाएगी। और इसकी एग्जांपल्स देखते हैं 8x स्क्वायर वाई स्क्वायर। वेरिएबल्स कौन से हैं, एक्स वाई और एक्स वाई, और उनके एक्सपोनेंट में क्या है, 2, इसके भी एक्सपोनेंट 2 2 2, और ये सेम। तो वेरिएबल्स भी सेम है और एक्सपोनेंट भी सेम है, तो ये क्या हो जाएगी, लाइक टर्म्स में आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये इसमें कौन से वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं, एक्स वाई जी, इसमें भी एक्स वाई जी, इसमें भी एक्स वाई जी, और उनका एक्सपोनेंट क्या है, 1 1 1 कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, वेरिएबल्स भी सेम है, एक्सपोनेंट भी सेम है, तो ये भी क्या हो जाएंगी, लाइक टर्म्स। अब ये देखें, इसमें क्या है, डिफरेंट वेरिएबल्स आ गए, एक्स, ये है एक्स स्क्वायर, ये है वेरिएबल तो एक्स ही है, लेकिन इनके एक्सपोनेंट चेंज है। जैसे इसमें एक्सपोनेंट क्या है, 2, इनमें एक्सपोनेंट देखेंगे तो क्या है, 1। तो ये क्या हो जाएगी, अब ये सारी मिक्स होके आ गई, एक्स स्क्वायर, एक्स और कुछ 1 भी है अंदर, तो ये सारी टर्म्स क्या है, मिक्स है। तो जब सारी टर्म्स मिक्स हो जाएंगी तो उनको हम क्या बोलेंगे, अनलाइक टर्म्स। तो अनलाइक टर्म्स कौन सी होती हैं, अनलाइक टर्म्स इज एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस दैट हैव आइदर डिफरेंट वेरिएबल्स, जिसके या तो वेरिएबल्स डिफरेंट हो, मतलब एक्स वाई जो वेरिएबल्स होते हैं या तो वो डिफरेंट हो, या फिर अगर वेरिएबल सेम है तो फिर क्या है, उनके एक्सपोनेंट्स जो हैं वो डिफरेंट हो, तो उनको हम क्या बोलेंगे, अनलाइक टर्म्स। इसकी एग्जांपल देखते हैं, 5x स्क्वायर 9x स्क्वायर वाई और 4x वाई। अब इनके जो वेरिएबल्स हैं, इसमें है x और इसका वेरिएबल क्या है, एक्स वाई, और इसमें भी एक्स वाई, तो इनके तो वेरिएबल्स भी डिफरेंट हो गए। और इनको एक्सपोनेंट्स को देखें तो इसकी है पावर एक्सपोनेंट 2 है, इसमें एक्सपोनेंट क्या है, इसका x का है एक्सपोनेंट 2 है, और y का 1 है, इसमें x का भी एक्सपोनेंट 1, y का भी 1। तो ये क्या है, वेरिएबल्स भी डिफरेंट हैं और एक्सपोनेंट्स भी डिफरेंट है, तो ये किस में आ जाएगा, अनलाइक टर्म में,
ठीक है। इसको हम देखें, अगर इसमें वेरिएबल एक्स वाई, इसमें भी एक्स वाई और इसमें भी वेरिएबल तो सेम है एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, लेकिन अगर हम इनके एक्सपोनेंट्स को देखें तो इसमें क्या है, एक्स का एक्सपोनेंट 2 है, इसमें एक्स का एक्सपोनेंट 1 है, इसमें भी एक्स का एक्सपोनेंट 1 है, इसमें वाई का 1 है, इसमें वाई का एक्सपोनेंट 2 है, इसमें वाई का एक्सपोनेंट 1 है। तो क्या है, वेरिएबल्स सेम है लेकिन एक्सपोनेंट्स इनके क्या हैं, डिफरेंट है। तो ये भी क्या हो जाएंगी, अनलाइक टर्म्स में आ जाएंगी। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मजीद फॉर्मेटिव चेक, क्लास वर्क और होमवर्क से इसकी प्रैक्टिस करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।